जब हम बाबा के मंदिर जाते हैं या घर पर बाबा का पूजन करते हैं तो षोडश उपचार पूजन यानी 16 तरह के उपचारों से भरित पूजा करते हैं। भौतिक रूप से किए जाने वाली यह पूजा हमारे दिलों को शांति से भर देता है और हमें बाबा की दिव्य उपस्थिति से धन्य महसूस कराता है। हालांकि श्री हेमंत पंत जी हमें एक अन्य प्रकार की पूजन के बारे में बताते हैं, वह है आंतरिक पूजा। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। श्री हेमंत पंत जी हमें आंतरिक गुण यानी अहंकार, विश्वास, समर्पण, भक्ति, खुशी, कृतज्ञता, बिना शर्त निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण भाव जैसे गुणों के साथ बाबा की पूजा करने के लिए कहते हैं। श्री हेमंत पंत जी कहते हैं कि यह आंतरिक पूजा सभी प्रकार की पूजाओं में से सर्वश्रेष्ठ है। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 26 में श्री हेमंत पंत जी ने आंतरिक पूजन के बारे में बड़ी खूबसूरती से वर्णन किया है। आइए आज के इस एपिसोड में हम इस विषय के बारे में विस्तार से जानें। श्री हेमंत पंत जी हमें यह समझा रहे हैं कि खुशी और कृतज्ञता से भरी आंसुओं के रूप में गर्म जल बाबा को अर्पित करें। ये आंसू सद्गुरु के दिव्य चरणों को साफ करते हैं और हमारे अहंकार के पिघलने और उनके प्रति हमारे अगाध प्रेम और श्रद्धा का यह प्रतीक है। इसके बाद बाबा के रूप को शुद्ध और बिना शर्त प्रेम के चंदन के लेप से अभिषेक करने को कहते हैं। यह प्रेम निस्वार्थ और इच्छाओं से मुक्त है, जो हमारी सबसे सच्ची भावनाओं और समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। बाबा को अटूट विश्वास के पवित्र वस्त्र पहनाएं। यह विश्वास हमारा कवच है, जो हमें संदेह से बचाता है और हमारी भक्ति का पोषण करता है। यह बाबा के मार्गदर्शन और हमें मुक्ति की ओर ले जाने की क्षमता में हमारे भरोसे को दर्शाता है। 8 सात्विक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 कमल भेंट करें। वह है प्रेम, आनंद, शांति, करुणा, विनम्रता, भक्ति, साहस और समता। ये फूल बाबा की दिव्य देखभाल के तहत हमारे दिलों में खिलते हैं। बाबा को अपने मन का फल अर्पित करें। विकर्षणों और सांसारिक आसक्तियों से मुक्त गहरी एकाग्रता की स्थिति। यह उपहार हमें विचारों और इच्छाओं के सर्वोच्च समर्पण को दर्शाता है, जो पूरी तरह से बाबा पर केंद्रित है। बाबा के सिर पर बुक्का यानी पवित्र काला चूर्ण से सजाएं, जो भक्ति का प्रतीक है। यह उनके प्रति हमारी निरंतर याद और उनकी शिक्षाओं के प्रति समर्पण को दर्शाता है। अंत में बाबा के कमरबंद को भक्ति से बांधें, जो उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए हमारी अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री हेमंत पंत जी यह कहते हैं कि इस तरह से बाबा को सजाकर अपनी सारी संपत्ति, इच्छाएं, विचार और अहंकार उनके चरणों में समर्पित कर दें। भक्ति का पंखा झलें, सांसारिक विकर्षणों की गर्मी को दूर करें और आनंद की स्थिति में छोड़ दें। आंतरिक संबंध की इस स्थिति में हमें यह हार्दिक प्रार्थना करने के लिए कहते हैं श्री हेमंत पंत जी, हे सद्गुरु, मेरे मन को भीतर की ओर निर्देशित करें, सत्य को प्रकट करें और मुझे भ्रम से मुक्त करें। मुझे अपने चरणों में आत्म साक्षात्कार और शांति के लिए शक्ति प्रदान करें। मैं अपना शरीर, मन और अहंकार आपको समर्पित करता हूँ। मुझे अपने रूप में मार्गदर्शन करें, सभी विपरीतताओं से परे। श्री हेमंत पंत जी यहाँ हमें यह भी समझा रहे हैं कि इस आंतरिक पूजा के माध्यम से हम बाबा से सीधा बात कर सकते हैं और हम यह भी जान सकते हैं कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं। इस अंतरंग संबंध में हम उनके इच्छा के अनुसार रह सकते हैं और उनकी अपार कृपा और आशीर्वाद को पा सकते हैं। आइए हम आंतरिक पूजा के इस अभ्यास को अपनाएं और बाबा के करीब आएं। उनके भक्तों के रूप में उनके हमारे लिए सपने को हम पूरा करें। बाबा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी पर उनकी अपार कृपा हमेशा बरसाती रहे और हम सब स्वस्थ, खुश और सुखी रहें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।